शिवपुर एक शांत और साधारण सा गांव था, लेकिन उसकी एक बात अनोखी थी। यहाँ हर तीसरे पूर्णिमा की रात को किसी न किसी घर में एक परछाई दिखाई देती थी, जो इंसान की तरह दिखती थी, मगर इंसान नहीं होती थी। गांव वाले उसे छाया सह कहते थे। लोग कहते थे कि छाया उस आत्मा की है जो 100 साल पहले इस गांव में मारी गई थी। कोई उसे अपशगुन मानता था, तो कोई कहता था कि वह किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए आती है। लेकिन किसी ने भी उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानी थी। गांव में एक लड़का था। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अर्जुन को बचपन से ही रहस्यों में दिलचस्पी थी, और जब उसने छाया की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अर्जुन ने गांव के बूढ़ों से छाया के बारे में पूछा। एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, ये मत करना। जो भी उसके पीछे गया वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने पता लगाया कि अगली पूर्णिमा 2 दिन बाद है। उसने तय किया कि वह रात को जाकर देखेगा कि यह छाया क्या है। वह रात आई। चांद पूरा था। अर्जुन अपनी छत पर बैठा रहा, कैमरा और टॉर्च लेकर। रात के करीब 2 बजे उसे एक परछाई दिखी। वह छतों से गुजरती हुई नीचे वाले खेतों की ओर जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे हो लिया। अर्जुन खेतों में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्ति दो। उसने पीछे देखा। एक लड़की की परछाई थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें जो दुख से भरी हुई थी। तुम कौन हो? मैं राधा हूँ। 100 साल पहले इस गांव में मुझसे अन्याय हुआ। मेरी आत्मा भटक रही है, छाया ने जवाब दिया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? राधा एक किसान की बेटी थी, सुंदर, चंचल और बहुत होशियार। गांव का जमींदार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन राधा ने मना कर दिया। गुस्से में आकर जमींदार ने राधा पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे राधा को दोषी मानकर उसे पेड़ से लटका दिया। मरने से पहले राधा ने शपथ ली थी, जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उस दिन के बाद हर तीसरे पूर्णिमा को उसकी छाया आती थी, उसी जमीन पर जहां उसे मारा गया था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधा को इंसाफ दिलाएगा। उसने गांव के पुराने रजिस्टर, मंदिर की किताबें और जमींदार के वंशों से जानकारी जुटानी शुरू की। उसने पाया कि जमींदार का पोता विक्रम अब गांव में मुखिया था। अर्जुन ने उससे बात की, लेकिन विक्रम ने उसे धमका कर भगा दिया। जो हो गया उसे भूल जाओ, विक्रम ने कहा। अगर ज्यादा सवाल करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन अर्जुन डरा नहीं। अर्जुन को एक पुरानी औरत मिली, गौरा दादी। उसने अर्जुन को बताया, मैंने देखा था उस रात क्या हुआ था। राधा निर्दोष थी। जमींदार ने जबरन इल्जाम लगाया था क्योंकि वह उसकी बात नहीं मानती थी, लेकिन डर के मारे मैं चुप रही। अर्जुन ने उसकी गवाही रिकॉर्ड की और गांव की पंचायत में पेश किया। न्याय और मुक्त पंचायत बुलाई गई। गौरा दादी की गवाही, पुराने दस्तावेज और अर्जुन की मेहनत ने सबको झकझोर दिया। मुखिया विक्रम को भी मानना पड़ा कि उसके दादा ने अन्याय किया था। पंचायत ने राधा को सार्वजनिक रूप से निर्दोष घोषित किया और उसके नाम पर गांव में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। उस रात अर्जुन ने फिर छाया को देखा, लेकिन इस बार वह शांत और हल्की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद अर्जुन। और फिर वह एक चमकती रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। अर्जुन की बहादुरी की बात गांव भर में फैल गई। अब वह सिर्फ एक पढ़ा लिखा लड़का नहीं, बल्कि गांव का हीरो बन गया था। राधा की आत्मा को मुक्ति मिली और गांव को एक नई सीख कि सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है।